अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED BTC एडमिशन 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 सितंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी DLED डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या है। जी हाँ, हमारी फाइनल कट ऑफ दोस्तों क्या आने वाली। जी हाँ, 12 सितंबर को रैंक कार्ड जारी कर दी जाएगी। आज है हमारी तारीख 10 तारीख। तो दोस्त इस वीडियो में हम आपको रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उसका पूरा प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोग अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना सीख जाइए। नहीं तो रैंक कार्ड जारी होगा, फिर आपको साइबर कैफे या किसी और के पास जाना पड़ेगा कि सर जी चेक कर दो हमारी रैंक कार्ड क्या है। ठीक है, सभी बच्चों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि आप लोग अपना रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग में कितने कॉलेज का नाम दे सकते हैं, कब से काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। और DLED में इस बार प्रवेश के लिए 3,36,000 आवेदन, 2,33,000 दोस्तों टोटल सीटें हैं, इनमें से 3,36,000 आवेदन। सिंपल सी बात है, 1 लाख बच्चों को कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, ना तो प्राइवेट ना तो सरकारी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारी डेट क्या थी। 31 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, 2 सितंबर तक फीस पेमेंट हुआ, 5 सितंबर तक आप लोग अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाए। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको इसी वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिससे आप लोग कुछ भी आपके मन में डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी गलत कॉलेज आपको नहीं देना, नहीं तो आपका पैसा फंसेगा। 1 भी रुपया रिफंड यहाँ नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए, अभी बिहार में वैकेंसी आई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए। आगे चलकर दोस्तों आप भी शिक्षक बनेंगे। और बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती टोटल पदों की संख्या थी 79943, 79,943 पदों पर वैकेंसी थी। और आपको बता दें वहाँ पर जो वेतनमान था, देखिए प्राथमिक, ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा ना नया वेतन, ये वेतनमान 25,000, जो कुल वेतन मिल रहा है इन बच्चों को 40,630 रुपये। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले में बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो बिहार में जाकर, इनकी सैलरी रहेगी 40,630 रुपये। टोटल दोस्तों आपको बता दें पदों की संख्या यहाँ पर इतनी थी। टोटल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या मात्र 3,80,000 थी, जिनमें से दोस्तों लगभग 30% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। बहुत से बच्चे अदर स्टेट के थे। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि DLED करके नौकरी पाना कितना आसान है। चलिए ये बात हो गई। अब दोस्तों काउंसलिंग आप पूरा प्रोसेस देखेंगे। DLED BTC 2023 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में एक नोटिस को इस साल 26 मई 2023 को जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो हम आपके सामने रखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सब दोस्तों बात होगी DLED के बारे में, सीटों पर चयन। ठीक है, ये सब बातें हैं। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर की गई है, DLED प्रशिक्षण हेतु NCTE द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमान्य सीटों पर कला विज्ञान पुरुष महिला का विभाजन किए बिना, ठीक है, समस्त आवेदकों का चयन मेरिट द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मेल और दोस्तों फीमेल कैटेगरी की जो सीटें हैं, ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए 50% आरक्षण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई भी आरक्षित सीटें जिसके ज़्यादा नंबर है उसका चयन हो जाएगा, उसको कॉलेज मिलेगा। शैक्षिक अर्हता क्या रहेगी दोस्तों, वही आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। और दोस्तों देख सकते हैं स्नातक में, ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% अंक होने चाहिए। अगर जो बच्चा SC ST और OBC कैटेगरी का है, विकलांग कैटेगरी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित या भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को 5% की छूट है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये कि जनरल कैटेगरी में 50%, अन्य सभी कैटेगरी में OBC हो, SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी हो, एक्स सर्विस मैन हो, फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट हो, इनके लिए 45% ठीक है रखा गया। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल के साथ साथ EWS कैटेगरी भी थी। चलिए आते हैं उसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी हमारी। देखिए मिनिमम दोस्तों आपकी एज 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल रखी जाती है DLED में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम एज जो 35 साल होती है, इसमें 5 साल तक की छूट मिल जाती है। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है निवास। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों।
प्रदेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये दोस्तों बातें हम आपको दिखा क्यों रहे हैं, आपके मन में एक सवाल होगा क्या मतलब है। अभी भी दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, ना हो तो बनवा लीजिए, नहीं तो आप 5,000 10,000 जो काउंसलिंग में भरेंगे सब पैसा डूब जाएगा। ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि अगर कोई बच्चा हमारे YouTube चैनल से जुड़ा हो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हो और उसका 1 भी रुपए का नुकसान हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, जो रेड कलर की दोस्तों सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको आप टच करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं और आने वाले टाइम में डीएलएड की सारी क्लासेस बिल्कुल मुफ्त आपको मिलेंगी। ठीक है, एक बात और दोस्तों आपको बताते चले, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत आरक्षण या विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण या विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का, तो फिर आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। ये सब दोस्तों बातें हो गई। ठीक है, एक बात और जरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यदि किसी अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तांक या पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड पॉइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चों में CGPA या कुछ और रहता है, वो अपना रिजल्ट परसेंटेज में बदलेंगे पहले। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर दिया नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसमें कोई करेक्शन का आपको मौका नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब बात आती है आगे का प्रोसेस कैसे शुरू होगा। ठीक है, एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बता दी इस वीडियो में, जो कि आज आप एक नई बात सीख कर जाएंगे। ठीक है, कौन सी दोस्तों नई बात है आपकी, वो जरा यहाँ पर देखते हैं। देखिए, चयन या अभिलेखीय जांच की जो प्रक्रिया होती है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। चयन के समय यदि किसी एक ही वर्ग या श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, आपके 240 आ रहे हैं और मान लीजिए 240 ए नाम का बच्चा एक है, 240 सेम ही नंबर बी नाम के बच्चे का आ रहा है। ठीक है, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। मान लेते दोस्तों ए वाली की एज है 20 साल और बी वाले की एज है 25 साल, तो किसका एडमिशन होगा सेम नंबर पर, बताइए। पहले अधिक आयु वाला कौन सा है, बी वाला बच्चा है, एक सीट बची है तो पहले इसको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भैया जनरली कैटेगरी है, ठीक है, 200 चलिए जनरल इस बार ओबीसी ले लेते हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी मान लेते दोस्तों इस बार 235 नंबर पर एक बच्चे का एडमिशन हो रहा है और इस बच्चे की एज है 20 साल। और मान लेते ओबीसी कैटेगरी में एक और बच्चा आ गया जिसका भी 235 नंबर सेम टू सेम आ रहा, 235 नंबर 25। ठीक है, ये बी कैटेगरी, इसकी भी एज कितनी है 20 साल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी एज भी बराबर हो, ठीक है, और नाम अलग अलग हो। अब दोस्तों इस कंडीशन में किस बच्चे का एडमिशन होगा, इसमें इसका एडमिशन होगा, ए वाले का। ठीक है, ये भी दोस्तों एक नया पॉइंट आप सीख के गए कि कभी भी आप लोग अपना नाम जब रखेंगे अपने बच्चों का आने वाले समय में, तो इसका भी दोस्त इफेक्ट यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है, ठीक है ना, कि अगर दोस्तों आप लोगों के नाम भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ चीजें समझ के जाएंगे जो कि आने वाले समय में भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसको जरा देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का, ठीक है, आगणन करते हुए अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा NIC लखनऊ के सहयोग से तैयार की जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी एवं अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, और अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक ही चयन का आधार होगा। समझ लीजिए दोस्तों, स्टेट रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट रैंक निकालते कहते हैं, जैसे दोस्तों आपके 10वीं में मान लेते हैं 70% आपने स्कोर किया है, 12वीं में मान लेते हैं आपने 80% स्कोर कर लिया, ग्रेजुएशन आपका मान लेते 3 साल का BA आपने किया, मान लेते BA फर्स्ट ईयर में आपने 60% लाया, सेकंड ईयर में 65%,
BA थर्ड ईयर में भी 65। इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 5 5 10 6 3 18 19, 3 था तो 3 साल का कोर्स है, 3 से भाग कर देंगे, 3 6 18, ठीक है, 3 3 9, ऐसे करके दोस्तों आप लोग का परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर को जोड़ लेंगे। ठीक है, जो भी दोस्त जोड़ने पर आता है वही आप लोग का फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ग्रेजुएशन को थोड़ा सा 63 को हटा के 60 रख लेते हैं, आसान था, जल्दी से जोड़ते हैं। ये हो गया 8 7 मतलब 6 21, ये 210 नंबर आपकी मेरिट बन जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा रहता आपके ग्रेजुएशन में, हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ये बात आपको समझ में आ गई कि आपके दोस्तों फाइनल मेरिट कैसे मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि 5000 वाला मैटर क्या है। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र या चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत ये अभ्यर्थी अपनी पसंद चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों को विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। तो दोस्तों आपको पहले 5000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 5000 का पेमेंट कर दे, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प ऑनलाइन चयन या चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉक करेंगे। अभ्यर्थी विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप अनलिमिटेड कॉलेज का नाम दे सकते हैं। आपका मन करे 100 कॉलेज का दे दीजिए, मन करे तो 2000 कॉलेज का नाम दे दीजिए, और मन करे तो आप एक ही कॉलेज का दीजिए, ये डिपेंड आप पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, वह एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों को विकल्प वरीयता के क्रम में चुन सकता है। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बताएंगे, जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके। अब दोस्तों मान लेते हैं आपने 10 कॉलेज का नाम दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। और दोस्तों हमारी बात मानिए तो मैक्सिमम हमेशा 2 कॉलेज का नाम दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड। पहला में दोस्तों बच्चे कोशिश करते हैं कि सरकारी मिल जाए। अगर आप लोग के नंबर, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप लोग के नंबर 240 प्लस है तो आप लोग सिर्फ डाइट का विकल्प डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपने डाइट प्लस प्राइवेट का डाला तो प्राइवेट अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया तो सेकंड जो राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें फिर आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है ना, तब आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम में डाइट डाला नहीं मिला तो फिर सेकंड में फिर से डाइट डालिए, इसको ध्यान देंगे। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिए, जैसे मैं बोला 10 कॉलेज का नाम आपने दिए, मान लेते पहले पर अधिकतर बच्चे डाइट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसको जरा ध्यान दीजिए। जो डाइट यहाँ पर हम लोग बोलते हैं DLED या PTC में, इसको बोलते हैं सरकारी कॉलेज। सरकारी कॉलेज की 1 साल की फीस कितनी होती है, 10,200 रुपये। ठीक है, जिसमें से 10,000 रुपये आप ऑलरेडी पेमेंट कर देंगे, 200 रुपये बचेगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, 41,000 रुपये। यहाँ पर दोस्त 31,000 पैसा बचेगा, 10,000 पहले यहाँ पर भी आप पेमेंट कर चुके होंगे। तो देखिए हमने क्या बताया कि 10 कॉलेज का नाम जैसे आपको देना है। मान लेते हैं आपने पहले पर सरकारी, दूसरे पर आप अपने चाचा के कॉलेज का नाम डाल दिए, तीसरे पर आप अपने मौसी के यहाँ के कॉलेज का नाम डाल दिए, फिर अपने फूफा के यहाँ के कॉलेज का नाम डाल दिए। लेकिन दोस्तों ये देखिए, फर्स्ट वाला मान लेते हैं आपको नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद अगर आपको भैया चाचा के यहाँ वाला ही कॉलेज लेना है तो ही सेकंड का डालिएगा, नहीं तो आप फिर कहेंगे अरे यार ये तो मौसा जी वाला ज़्यादा अच्छा था। तो ये दोस्तों जो आप लिस्ट बनाएंगे इसको बड़ा ध्यान बनाइएगा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, जो कॉलेज इंपॉर्टेंट आपको लगे कि हमको इसी में एडमिशन लेना है, तो सेकंड पर वही होना चाहिए। थर्ड पर वो कॉलेज हो जो 4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, हर एक। ठीक है, प्रियोरिटी दीजिएगा। जैसे होता है ना कि आपको लड़की देखने के 10 लड़कियों को आपने देख लिया, अब उसमें से आप फाइनल एक ही को तो करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं 10 को 10 कर देंगे। ठीक है, तो शादी तो एक से ही होनी है, तो यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरांत अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक की मेरिट या स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए प्रशिक्षण संस्थान की विकल्प के वरीयता क्रम में NIC लखनऊ द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रोसेसिंग की जाएगी। अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता, जैसे मान लेते हैं आपने किसी कॉलेज का नाम दिया, डाइट का दिया और आपको डाइट मिल जाता है, ठीक है, अथवा प्रवेश वो नहीं लेता है, तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस जो आपने पहले 5,000 रुपये का पेमेंट किया था वो अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा एवं काउंसलिंग के अग्रिम चक्र या चरण में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 5,000 का एडवांस पेमेंट किया है, उसके बाद आपने किसी कॉलेज का नाम डाला चॉइस फिलिंग में और वो कॉलेज आपको मिल जाता है, तो इसका मतलब है दोस्तों अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपका 5,000 रुपये डूब जाएगा।
तो भैया 5,000 की जब पेमेंट करिएगा तो पहले से डिसाइड कर लेना कि कौन सा कॉलेज आपको लेना है। अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखी जांच या प्रवेश की पुष्टि हेतु आवंटन का सह पुष्टि पत्र अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में कंफर्मेशन फीस 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5,000 और, लेकिन एक बात समझिए पहले, अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल धनराशि 10,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए दोस्तों अलॉटमेंट फीस एवं कंफर्मेशन 5,000 फीस का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क के संस्थाओं को कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपको हमने बताया कि सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200 रुपये। आप दोस्तों पहले अलॉटमेंट फीस कितना देंगे, 5,000 रुपये। जब दोस्तों कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा विकल्प तो फिर 5,000 रुपये देकर उसको लॉक कर देंगे। टोटल आपने 10,000 का पेमेंट किया। ठीक है, तो जैसे सरकारी कॉलेज की फीस 1 साल की 10,200 होती है, तो आपको बचेगा कितना पैसा देने के लिए कॉलेज में, मात्र 200 रुपये। ठीक है, फिर इतना है, तो टेंशन नहीं लेना, जो आप पैसा देंगे वो आपके फीस से एडजस्ट कर लिया जाएगा। एक बात और, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखी जांच या प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर, प्रवेश न लिए जाने या किसी भी प्रकार के अभिलेखी विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क, ठीक है, अलॉटमेंट फीस और कंफर्मेशन फीस को किसी भी स्थिति में वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर बात समझिए, जो हमने आपको बोला कि आपके पास मान लेते हैं कि निवास प्रमाण पत्र नहीं है, या फॉर्म भरते समय आपने हाई स्कूल में भैया 70 की जगह 90% डाल दिया, या 70 की जगह 71 गलती से डाल दिया। अगर दोस्त ये देखिए यही बात है, ठीक है, अभिलेखी विसंगति, ठीक है ना, तब दोस्तों आप फंसेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, अगर आपने फॉर्म भरते समय नंबर ज्यादा गलती कर दिए, कुछ भी गलती की है, तो आप उस प्राइवेट कॉलेज में जाकर बात कर लीजिएगा कि सर ऐसी बात है। अगर कॉलेज वाले कहें तो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से लीजिएगा, नहीं तो डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन का भी प्रोसेस होता है। लेकिन इस बार वही बात है ना कि 1 लाख बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, इसीलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अगला दोस्तों देखते हैं और कुछ कौन सी बातें हो रही है। काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प में क्रम में कोई सीट आवंटित अगर मान लेते नहीं होती है, तो अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 के सापेक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश या काउंसलिंग के अग्रिम चक्र या चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे दोस्तों आपने 5,000 पेमेंट कर दिया, आपने डायरेक्ट आपको नहीं मिला, तो सेकंड राउंड में दोस्त आपको मौका मिलेगा, फिर से आप विकल्प दे सकते हैं पेमेंट किए। हाँ, अगर आपको कॉलेज नहीं लेते तो फिर दोबारा 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज की बात जो रही, यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर लिखी है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। ठीक है, प्रथम चक्र फेज की काउंसलिंग चयन प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय चक्र फेज वर्ग या श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन का अवसर दिया जाएगा। यदि प्रथम चक्र या चरण में चयनित मेरिट का अभ्यर्थी अपनी गलती या शिथिलता के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाया है, तो द्वितीय चक्र में श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन हेतु विचारित होगा। ठीक है ना, तो टेंशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है, ये सब बातें हो रही हैं। तो एक बात यहाँ पर देख लीजिए, डीएलएड प्रशिक्षण सत्र में चयन या काउंसलिंग की कार्रवाई 2 चक्रों में संपादित कराए जाने के उपरांत सीटों के रिक्त अगर रहते हैं 100% उद्देश्य से तृतीय चक्र में कॉलेज स्तर पर सीधे प्रवेश या डायरेक्ट एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन की कार्रवाई हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु शासन द्वारा समय विचारोपरांत पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। ठीक है, फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन का भी प्रोसेस आएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ तक बात पहुंच चुकी है। चलिए, निर्धारित शुल्क ये सब बातें आ गई, ये सब बातें हो गई हैं। वही 700 रुपये दोस्तों फॉर्म भरते समय सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग में, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी में 500 रुपये, विकलांग श्रेणी में 200 रुपये। जब आपने डीएलएड एडमिशन के लिए आवेदन किया होगा तो फीस आपने दी होगी। ठीक है, आरक्षण की बात दोस्त यहाँ पर लिखी है। चलिए, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों देखिए, जो आपकी फीस होती है, एक बात आपको बता दें, कॉशन मनी रिफंडेबल। जब आप लोग पहले साल 10,200 रुपये देते हैं ना, तो जब आप लोग का डीएलएड 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 2,500 रुपये रिफंड भी किए जाएंगे। ठीक है ना, तो भैया सरकारी कॉलेज में ये भी फायदा देख लीजिए। आप लोग को हमसे फायदे गिना रहे हैं कि बाद में कोई आपका 1 रुपये मार ना पाए। इसका दोस्त स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा भैया, 2 साल के बाद ये आपको बड़ा ध्यान आएगा कि सर जी ने बताया था कि 2,500 रुपये हमें अपने कॉलेज से वापस लेकर भी जाना है। ठीक है,
अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सरकारी कॉलेज होते हैं कहीं पर होती है, ये सिर्फ रहने के लिए आपको 2,400 रुपये देना पड़ता है एक साल का। तो पहले कॉलेज में आप पता कर लीजिएगा कि आपके यहाँ छात्रावास है कि नहीं, पता चले आपने पेमेंट कर दिया छात्रावास भी नहीं, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मेस का चार्ज मतलब खाने पीने का आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। 2,400 रुपये एक साल का रहने का ठीक ठाक पैसा है, ठीक है। ये सब दोस्तों बातें हो गई। उसके बाद अल्पसंख्यक संस्थान भी एक होते हैं यहाँ पर देखिए कितनी बातें लिखी, मतलब सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, ठीक है। तो प्रशिक्षण प्रारंभ दोस्तों आपको बता दें पहले 4 सितंबर से होने वाला था, लेकिन आज खुद ही तारीख 10 हो चुकी है। आप लोग की दोस्तों जो रैंक जारी होगी देखिए, अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं फॉर्म भरते समय जानबूझ के हाई स्कूल में 100 में 100% भर दिए, 12वीं में 100% भर दिए, ग्रेजुएशन में भी 100 भर दिए, मतलब पैसा आपके पास ज्यादा तो ये कर लीजिए, फिर आप लोग की जो स्टेट रैंक आएगी वो नंबर बना देगी पूरे यूपी में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भैया पहले 9 बच्चे ऐसे थे जिनके 300 में से 300 नंबर, पैसे वालों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें दोस्तों जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि बहुत से बच्चों को सरकारी कॉलेज ना मिल पाए, क्योंकि उनकी स्टेट रैंक बढ़ जाती है। अगर आपने फर्जी फॉर्म डाल दिया, और देखिए हमने क्या बोला, अगर आपने फर्स्ट नंबर पर सरकारी कॉलेज डाला, सेकंड नंबर पर प्राइवेट कॉलेज डाला, ठीक है, आपके नंबर टोटल बने 240, ठीक है। बहुत से बच्चों ने फ्रॉड तरीके से 250 270 नंबर डाल रखे हैं, तो उन बच्चों का जब क्या होगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, जब वो जांच करने जाएंगे नंबर तो है नहीं उनके उसमें, सब इनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाद में सीटें खाली हो जाएंगी, ठीक है। तो सेकंड राउंड में 240 वाले भी मतलब एडमिशन पा देंगे। तो ये सब बातें होती हैं। तो लास्ट में वीडियो में आप लोग को कट ऑफ हम देते हुए चले कि जनरल कैटेगरी की दोस्तों जो कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी कैटेगरी में कितनी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी जा सकती है, एससी कैटेगरी में कितनी जा सकती है, एसटी कैटेगरी में कितनी जा सकती है, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडर फाइटर डिपेंडेंट, एक्स सर्विसमैन। उससे पहले आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, 8738079216 8738079216, ठीक है। आप इसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करते समय देखिए एक बात का ध्यान रखा करिए, आप लोग अपना नाम और अपने जिला का नाम मेंशन कर दिया करिए, बता दिया करिए कि सर मेरा नाम आकाश है और हम दिल्ली से हैं, ठीक है। अब दिल्ली की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से हैं या कहीं से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब बातें हो गई, समझ में आया इतनी बातें। अब चलिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 3,36,000 के हिसाब से बता रहे हैं, सरकारी कॉलेज की कट ऑफ अब बढ़ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें 240 प्लस पर जनरल कैटेगरी की जा सकती है, ओबीसी 239 प्लस पर, ईडब्ल्यूएस 238 प्लस पर, ठीक है। एससी कैटेगरी 230 प्लस पर आपको फर्स्ट राउंड में देखने को मिलेगा सरकारी कॉलेज की जगह। एसटी कैटेगरी 200 प्लस पर, फिजिकल हैंडीकैप में ये भी 200 प्लस पर सरकारी कॉलेज, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट 190 प्लस, एक्स सर्विसमैन में भी ये रहेगी, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन कभी कभी सरकारी कॉलेज में भी हो जाता है, जो सीटें बचती हैं फ्रीडर फाइटर डिपेंडेंट, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप, और कभी कभी एसटी, ये 204 कैटेगरी की सीटें बच जाती हैं। बाद में यहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन में जनरल के बच्चे भी हो सकता है 210 पर ही सरकारी कॉलेज पा जाए। तो ये सब तरीके हैं, ट्रिक हैं कि आप कैसे सरकारी कॉलेज ले सकते हैं कम पैसे में। और डीएलएड में स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं ये डिपेंड करेगा आपकी किस्मत पर। स्कॉलरशिप का प्रोसेस है दोस्तों, बहुत बार आती है बहुत बार नहीं आती। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी पूरा एडमिशन का प्रोसेस, कि काउंसलिंग के लिए दोस्तों 5,000 रुपये एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। अगर चॉइस लॉक किया आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते तो आपका 5,000 रुपये रिफंड नहीं होगा, डूब जाएगा। अगर उसी कंडीशन 5,000 रुपये की एडवांस पेमेंट करनी है, इस कॉलेज का नाम डाला, डायरेक्ट सरकारी कॉलेज नहीं मिला, तो सेकंड राउंड में भी दोस्तों ये 5,000 रुपये अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, फिर से आप काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है और देखिए सर्च क्या करना है, DELEDRESULT.com सर्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम याद रख लीजिएगा, आप डीएलएड में आप लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों डीएलएड रिजल्ट 2023 इसको हमें ओपन करना है। जैसे दोस्तों हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यूपी डीएलएड बीटीसी रैंक कार्ड 2023 12 सितंबर को सबसे पहले रैंक कार्ड भी जारी किया जाएगा। हमें यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्टेट
जाएगा और पहले राउंड में सभी बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। सारी बातें यहाँ पर लिखी है। तो यूपी बीटीसी डीएलएड रैंक कार्ड 2023 लिंक एक्टिवेट सून है। जी हाँ दोस्त, यहाँ से सबसे पहले आप लोग अपने रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने सीख लिया एकदम आसान तरीके से। जैसे ही 12 तारीख आएगी यहाँ पर आप टच करेंगे, सीधे आपका रैंक कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, और उसमें आपका रोल नंबर कैसे करके क्या भी होगा उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्त इतना सीख है, नहीं तो फिर आपको साइबर कैफे के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन नो योर स्टेट रैंक देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी थोड़ी सी दिक्कत है, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।